So good morning children. Today we'll discuss about Russian Revolution 1905. इससे पहले बेटे हम रशिया की जो राजतंत्र मोनार्की सिस्टम जारिस्ट रूलर के बारे में पढ़ रहे थे. They were not able, the Tsarist rulers not able to fulfill the expectation of people. फूड शॉर्टेज लग रहा था, लेबर प्रॉब्लम कंटिन्यूस था, देश की ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ही नहीं, और सोशल जो कम्युनिटी सिस्टम धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था. और लोगों की उम्मीद था कि राजा मोनार्किकल सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट मीन्स फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन पीपल. और हम पढ़ रहे थे 1917 में कुछ आंदोलन हुआ था फरवरी टू अक्टूबर के बीच में, जिसको रशियन रिवॉल्यूशन कहा गया था. 1917 से पहले 1905 में बेटे रशिया में राजा के खिलाफ भी कुछ आंदोलन, नॉर्मल माइनर आंदोलन हुआ था. और इसके बाद फिर कितने 12 साल के बाद आंदोलन हुआ था. ये देखते हैं कि थोड़ा बहुत जो जारिस्ट रूल के टाइम में 1905 में रशिया में हुआ क्या है. ठीक है. सो हमें रशिया के हमेशा इकोनॉमी के फ्लोर पढ़ रहे थे. जो वर्कर्स है, जो वर्किंग कम्युनिटी है, दे वेयर सफरर. पीजेंट्स कम्युनिटी, कॉमन पीपुल, दे वेयर सफरर्स. और हम ये भी पढ़ रहे थे कि 85% लोग इस कैटेगरी में थे, खेतीबाड़ी कर रहे थे, गरीब लोग थे, पीजेंट्स कम्युनिटी थे. बेटे ये 1904 की बात, टाइम की बात है कि रशिया में जनरल इकोनॉमी की प्रॉब्लम देखा जाता है. जनरल कॉमन इकोनॉमी की प्रॉब्लम मतलब वही फूड शॉर्टेज, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गया था, लोग के पास लेबरर एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वेजेस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इनकम नहीं था. सो और फॉर दिस रीजन्स वर्कर्स इन रशिया लेड बाय फादर गापन के द्वारा लीड करते हुए कुछ लेबरर क्या करते, इन्होंने विंटर पैलेस की तरफ बढ़ते. और क्या डिमांड था कि ये कॉमन प्रॉब्लम को हटाना है. कौन सी कॉमन प्रॉब्लम? जो लोग के पास कॉमन समस्या देखा जाता, प्राइस हाइक हो रहा था, लोग के पास काम नहीं था. लेकिन उसी टाइम क्या हुआ था, तो राजा लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे. जारिस्ट रूल दूर से देख रहे थे, कौन आ रहे भाई, लोग आ रहे, क्यों आ रहे ना सर, ये तो महल को, विंटर पैलेस को अटैक करने के लिए आ रहे. तो राजा ने ऑर्डर देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को और पुलिस को कि इनको हटाओ फिर ये वर्कर्स को. तो जिसकी वजह से वहाँ पे वर्कर्स काम करने वाला और बेटे पुलिस जो सिक्योरिटी फोर्स के बीच में टसेल हुआ था, जिसमें नियर अबाउट कितना लोग मर गए थे, ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड और 300 वुंडेड मतलब ये नुकसान हुए थे, उनका इंजर्ड हुए थे, और 100 लोग तो बिल्कुल मर गए थे. दिस बिकेम सीरियसली नोन एज द 1905 रशियन पॉपुलर रिवॉल्यूशन. जिससे पहले रशिया में किसी भी प्रकार की रिवॉल्यूशन नहीं दिखाई देते हैं. तो 1905 की रिवॉल्यूशन की कहते हैं कि फाउंडेशन ऑफ रिवॉल्यूशन. इसमें स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडी स्टेज्ड वॉक आउट एक्सप्लेनिंग देयर लैक ऑफ सिविल लिबर्टी, लॉयर, डॉक्टर्स. इसके बाद देखा गया रशिया में वही लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी को लेके हर कम्युनिटी, हर ग्रुप के लोग, डॉक्टर, मेडिकल, फार्मर्स, पीजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्होंने रास्ता में आ गए थे.
और सिस्टम को अपोज किया गया था। और ये क्या होता है, जार अलाउड क्रिएशन ऑफ, ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया था बेटे, वहाँ पे जो जारिस्ट रूल था, जारिस्ट रूल ने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है आपकी आंदोलन चाहिए, हम एक्सेप्ट कर रहे और हम आपकी पावर, हमारी कुछ पावर आपको सरेंडर कर देते। आपने जानते होंगे जब आंदोलन सीवियर होता है, लोक आंदोलन, गण आंदोलन जब तेज होता है, उसी टाइम क्या जाता है, राजा ने मोस्टली अपनी पावर को सरेंडर करती या लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो कहते हो हम राजी है। क्यों? अगर राजा उसी टाइम मना करते तो अपनी लाइफ, अपने परिवार और ये रिस्क आ जाता है। लोग हो सकता है गुस्से में मार भी सकते हैं। और ये जो आंदोलन हुआ था बेटे, ये कब हुआ था? संडे को हुआ था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लडी संडे कहा गया। ये हो गया रशिया की आंदोलन शुरुआत। फिर ये आंदोलन के दौरान राजा ने, जारिस्ट रूलर ने अपनी पावर कुछ हद तक, जो वहाँ पे पार्लियामेंट या रशियन पार्लियामेंट को डूमा कहा गया कि डूमा, हाँ डूमा, ये वाज इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। डूमा क्या होता है? इट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। राजा ने तो डूमा को बार बार डिसमिस कर रहे थे। अब जब लोगों के आंदोलन बेटे मजबूत होता है तो राजा, द किंग कंसेडेड द पावर टू द डूमा नाउ, सम ऑफ पावर्स, कि ओके इट इज़ द इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमन पीपल, सो पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ डूमा, बट कंप्लीट पावर वाज नॉट देयर। और बेटे ये तो डूमा को पावर दे दिया, लेकिन राजा जो भी चाहे, जैसे भी चाहे, डूमा को इसी प्रकार की भी चला सकते हैं। और ये नहीं चाह रहे थे डूमा किसी भी कंडीशन में राजा को किसी भी उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर के ऊपर सवाल पूछे। और डूमा को अपना रास्ता में इंडिपेंडेंट पावर भी नहीं दिया था। अब देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये एक सेकंड पेज है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बेटे हमें थोड़ा स्पीडी जाना है, हमें एनटीएससी के और बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करना है। आप लोग थोड़ा बहुत मेरा साथ एक्वेंटेड हो गए। विल टेक फ्यू वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ऑल्सो इन ऑर्डर टू क्लियर योर डाउट्स इन फर्दर 1-2 डेज। हमारी एक प्रकार की ये जो टेक्नोलॉजी थोड़ा इम्प्रूव हो जाने दो। ये हमारे टाइम टेबल भी फिक्स हो सकता है शायद, कि मंडे को इंग्लिश है, संडे को आपकी केमिस्ट्री है, देन हिस्ट्री है। तो टाइम टेबल के हिसाब से हमें शायद ऑनलाइन क्लास ले जाएगा। इससे द्वारा आपकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा और हमारी जो चैप्टर है हम अच्छे से कंफर्टेबल भी क्लियर कर पाएंगे। कोई बात नहीं, तब तक आप ये कर देते, हम जितना करते इतना करते, और थोड़ा स्पीडी हम करना है। हिस्ट्री बहुत लेंथी चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर। आपको बेसिक चीज़ समझना जरूरी है। बेसिक चीज़ मतलब हम जो चीज़ें यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे ब्लडी संडे देखो, ये मेन पॉइंट, व्हाट इज ब्लडी संडे, कि एक अपन के लीडर में वर्कर्स फोर्स गए थे और सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा अपोज किया गया था। 100 लोग मर गए थे, 300, और ये संडे के होने के कारण इसको ब्लडी संडे कहा गया। और ये 1905 में हुआ था। इसके साथ और बाकी आंदोलन हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि डूमा को कुछ हद तक पावर राजा ने दे दिया था। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशिया एंड रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर जारिस जैसे रूलर है ना बेटे, मैं सिंपल कहता हूँ, ही वाज ए लीडिंग ए वेरी लग्जरियस लाइफ। राजा लोग उसी टाइम फ्रांस के बारे में हम पढ़ रहे थे, और लग्जरियस लाइफ के थे, जी रहे थे। दे वर सो केयरलेस फॉर द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। और रशिया के राजा अननेसरी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ज्वाइन किए थे, जबकि रशिया की कुछ भी लेना देना नहीं था। पीपुल बाई फोर्स, द रशियन आर्मी, रेड आर्मी, बाई फोर्स नॉट बाई देयर विल, वे आर फोर्स टू ज्वाइन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इसके द्वारा रशिया की इकोनॉमी, सोसाइटी डिस्ट्रक्शन हो रहा था, लाखों में लोग मर रहे थे, और इसमें रशिया की इंटरेस्ट। और ये चीज़ कॉमन पीपुल, जो आंदोलनकारी, जो लिबरल्स है, जो सोशलिस्ट है, जो डेमोक्रेट्स है, जो अलग अलग सोशल लीडर चाह रहे थे कि हमें रशिया शुड एंड द पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पार्टिसिपेट या अपनी पार्टिसिपेशन को विड्रॉ कर देना चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर देना चाहिए, विड्रॉ वापस ले आना चाहिए। लेकिन राजा ने ऐसे नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आम आदमी के लोग मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, वार में नुकसान हो रहा था। इकोनॉमी की क्राइसिस जो हम फूड शॉर्टेज प्राइसिस वो और तेज बढ़ रहा था। तो हेल्पलेस होके एक प्रकार की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में राजा विड्रॉ न करने के कारण रशिया में और एक प्रकार की आंदोलन दिखाई जाता है। उसमें कुछ आंदोलन में सेना भी पार्टिसिपेट किए थे। हम इससे पहले बोल्शेविक मेनशेविक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ दे केम टू फ्रंट, और बेटे इन्होंने सब मिलके राजा के खिलाफ आंदोलन करते और राजा को धीरे धीरे किसी भी प्रकार से हटाने के लिए एक प्रकार की प्लेटफार्म रशिया में बनी जाता है कि राजतंत्र को हटा दिया जाएगा। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ये बेटे पेज नंबर 35 में लेफ्ट साइड में रख देता हूँ। 35 पेज में क्या पढ़ेंगे आप? रिवॉल्यूशन ऑफ फेब्रुअरी। इसमें 2 रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे, हैं 1917 में फरवरी में और अक्टूबर में 2 रिवॉल्यूशन को आप ध्यान रखना, ये पढ़ेंगे। और ये बेटे दोनों में क्या ऐसे आंदोलन हो गया था कि रशिया की सिस्टम को, रशिया की एडमिनिस्ट्रेशन को, रशिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया था। अब हम देखना है इन विंटर कंडीशन इन कैपिटल पेट्रोग्रेड, एक एक वर्ड याद रखना। पेट्रोग्रेड ये होता है कैपिटल, उस टाइम पुराना कैपिटल। द लेआउट ऑफ सिटी सेम टू एम्फासाइज द डिफिजेंस एमंग द पीपल। द वर्कर्स क्वार्टर्स फैक्ट्रीज वर लोकेटेड इन द लाइट बैंक्स ऑफ रिवर रेवा। Official buildings including palace where Duma met on February 1917। उसी टाइम बेटे वही मेन समस्या फूड शॉर्टेज को लेकर लोग आंदोलन करते, लोग बाहर आ जाते डुमा के सामने, पार्लियामेंट के सामने लोग ने आंदोलन कर देते। ये भीषण ठंडा में द विंटर वाज वेरी कोल्ड एंड एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट हेवी स्नो। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वी आर अपोज टू जार्स डिजायर टू डिजल्व द डुमा। तो फिर 22 फरवरी में एक प्रकार की लॉकआउट टुक प्लेस एट द विक्ट्री ऑफ राइट बैंक। नेक्स्ट डे वर्कर्स ऑफ 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक। अब बेटे फूड शॉर्टेज को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके उसी टाइम हम पढ़ रहे थे कि रशिया में वर्कर्स की यूनियन बना था। ये वर्कर्स यूनियन इन्होंने आंदोलन चालू कर लेते। तो कितना है? वर्कर्स ऑफ 50 फैक्ट्रीज इन्होंने स्ट्राइक चालू कर देते वर्कर्स की समर्थन में, और इसमें वुमेन्स भी थे ज़्यादातर। अब तो इसलिए इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी आज तक सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ऑफिशियल बिल्डिंग जो रॉयल बिल्डिंग था उसी की तरफ जा रहे। और नेचुरल जब आंदोलन होता है गवर्नमेंट के लोग क्या करते, रेस्ट्रिक्शन लगाते, कर्फ्यू लगाते, मार्शल लॉ लगाते ताकि आंदोलनकारी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब हज़ार संख्या में आंदोलनकारी आम आदमी आ जाता है, गवर्नमेंट की ये टैक्टिस होता है, ये तरीका होता है, क्या लगा दे? कर्फ्यू। कर्फ्यू लगा के, कर्फ्यू मतलब शूट एंड साइड, मार्शल लॉ मतलब 2 से लोग ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, भीड़ नहीं कर सकते। अभी की जो समस्या है, जो कोविड-19 में जिस प्रकार की समस्या है, कई कई जगह कर्फ्यू लगाया जाता है।
तो जो डिमॉन्स्ट्रेटर आ रहे थे, जो आंदोलनकारी आ रहे थे, ये कर्फ्यू की वजह से इन्होंने डिसबर्स हो गए थे, इन्होंने अपना अपना घर चले गए थे। क्यों? देयर वाज कैवेलरी एंड पुलिस टू डिस्टर्ब देम। फिर संडे 25 तारीख को, एक दिन के बाद, सरकार क्या करता है, डुमा को सस्पेंड किया जाता है। और जो आंदोलनकारी, जो डेमोन्स्ट्रेटर से जो आंदोलन किए गए थे, उससे पहले दिन इन्होंने फिर वापस आ जाते और इन्होंने आंदोलन को चालू कर देते। ये इतनी संख्या में लोग बढ़ गए थे जिसकी वजह से पुलिस हेडक्वार्टर को इन्होंने बंद ही कर दिया था। हर स्ट्रीट को इन्होंने एक प्रकार की बंद कर दिए थे। और इनकी मेन डिमांड था कि हमें वर्कर्स की वेजेस को, जो दिहाड़ी कहते जो पैसा है, उसको बढ़ाना चाहिए। वर्किंग आवर फैक्ट्री में जो मालिक लोग 15 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटे तक काम कराते, उसको डिसेंट वर्किंग आवर डिमांड था। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए डिमांड था। और ब्रेड। ठीक है, समझ में आया? देज आर द डिफरेंट डिमांड्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर। जो डेमोन्स्ट्रेटर, जो आंदोलनकारी गए थे, उनका क्या डिमांड थे, वंस अगेन मैं बता देता हूँ। देखो, ब्रेड, BREAD, ब्रेड खाने की, वेजेस पैसा चाहिए, वर्किंग आवर्स चाहिए, कम होना चाहिए वो आवर्स, एंड ए डेमोक्रेसी। ये 4 डिमांड था डेमोन्स्ट्रेटर्स को। राजा ने फिर क्या करता है, सरकार फिर कैवेलरी बुलाते, फिर पुलिस को बुलाते। और इसी बार डेमोन्स्ट्रेशन, जो आंदोलनकारी इतना बढ़ गए थे, तो लास्टली पुलिस, कैवेलरी मना कर देता है कि डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर हम गोली नहीं चलाएंगे, आंदोलनकारी के ऊपर। ये प्रॉब्लम हो जाता है। एक प्रकार की भी फर्स्ट टाइम देखा गया कि गवर्नमेंट को, कि राजा की ऑर्डर को यहाँ माना नहीं गया। और वर्किंग जो स्ट्राइक कर रहे थे, वर्किंग क्लास जो स्ट्राइक करते, आंदोलन कर रहे थे, तो उनकी नंबर, उनकी मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम देखा गया कि बढ़ गया था। हियर स्ट्राइकिंग वर्कर से जो है, इन्होंने अपना सोवियत बनाते। यहाँ पे तो स्पेस नहीं, यहाँ पे 2-4 मैं क्वेश्चन दूंगा। वर्कर और स्ट्राइक वाला क्या बनाते हैं? सोवियत। सोवियत मीन्स काउंसिल, मीटिंग। In the same building as Duma met, this was Petrograd Soviet. पेट्रोग्राड सोवियत, एक वार्ड बेटे यहाँ पे आ गया सोवियत। सोवियत मतलब कॉमन लोग की मीटिंग को सोवियत कहा गया। जहाँ पे डुमा मीट कर रहा था, रशिया के पुराना असेंबली, राजा के सामने मीट कर रहा था, बैठते थे, मीटिंग सभा करते थे। वहाँ पे पेट्रोग्राड सोवियत अब बैठ गया, यानी कि डुमा के नाम अभी धीरे धीरे पेट्रोग्राड सोवियत चेंज हो गया था। इसके बाद बेटे क्या होता है, आंदोलन तो तेज हो गया था, तो इन्होंने डिसाइड करते कि हम रशिया के सिस्टम को चेंज करेंगे, वर्किंग सिस्टम को चेंज करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को चेंज करेंगे, वजह सभी को मिलेगा, वर्किंग आवर फिक्स होगा, सभी को खाने के लिए मिलेगा। ये सब डिमांड था। तो ये सब डिमांड लेके ये डेलीगेशन सोचते कि हम राजा जारिस्टी के पास जाएंगे। तो राजा के पास जब जाते हैं, उनकी राजा की जो मिलिट्री कमांडर थे, मैं स्टोरी के हिसाब से बता देता हूँ। जब जार को मिलने के लिए वर्कर्स जा रहे थे, उसी टाइम जार के मिलिट्री एडवाइजर्स द एडवाइज्ड किंग टू एब्डिकेट, चोरी चुप के देश छोड़ के महाराज आप चली जाइए, लोग आपको मारने के लिए आ रहे। जबकि लोग राजा से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए आ रहे थे। सो राजा ने इतना गैदरिंग देख नहीं रहे थे, इतना गैदरिंग देख के राजा भी डर गए थे। एंड किंग फॉलोड द ऑर्डर ऑफ देयर मिलिट्री एडवाइजर्स एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। आप यहाँ से देख सकते हो डुमा लीडर्स, इन्होंने बेटे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट बनाए, ये हम देखना है। क्योंकि राजा अभी सरकार चला गया, राजा छोड़ के चला गया। अब मोनार्किकल सिस्टम एक प्रकार ख़त्म हो गया।
आंदोलनकारी ने एक नया सभा बैठा दिए, पेट्रोग्राड सोवियत बना दिए और रसिया के सिस्टम को चेंज करने के लिए इन्होंने डिमांड करते। सो देयर वाज ए डुप्लीकेट गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। और यहाँ पे रसिया की फ्यूचर बेटे दोबारा डिसाइडेड हुआ। देयर वाज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहाँ संविधान बना गया रसिया की। और उसी टाइम से ये रसिया की आंदोलन कहा जाता है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन द फेब्रुअरी 1917। तो ये था जितना हम पढ़ रहे थे, ये क्या था, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन शॉर्टली में इतना कहता हूँ, द मोनार्की सिस्टम वाज ओवरथ्रोन, राजतंत्र को हटा दिया गया, जो राजा की सिस्टम था उसी को हटा दिया गया। अब हम कल पढ़ेंगे व्हाट हैपन आफ्टर फेब्रुअरी। फेब्रुअरी जो आंदोलन हुआ, इसी प्रकार के आंदोलन, लोग गैदरिंग होते, यूनियन बढ़ाते, राजा को मिलने के लिए जाते, राजा भाग जाता है, इन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते, एक नया देश की संविधान बनाने के लिए, नया सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने बैठ जाते और बना दिया गया। और ये जो नया सिस्टम बना गया, इसको कैसे बना दिया गया ये देखना है, और देखेंगे कि फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच।